पैसों की ज़रूरत थी तो उसने सोचा कि मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है तो मैं उसको बेच दूं और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लूँ। कहता है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने हमारे ऊपर किसी ज़माने में इतनी नेकी की थी, इतना इन्होंने कि ये अगर मुझसे मुफ्त में भी मांगे ना तो इनको मैंने दे देनी है। अगला 1 या 2 दिन गुजरे, वो बाबा जी वापस आ गए। उन्होंने आके कहा, देखो बात सुनो, ये जो तुमने मुझको 25,000 में ज़मीन बेची है ना, मुझे कबूल नहीं है। वो मेरी जो सख्त थी उन्होंने मेरे जिसको कहते हैं ना मुँह पे मारी। उन्होंने कहा ये पकड़ो अपनी सख्त, मेरे पैसे वापस। ये असर का वाक़या है। शाम हुई तो एक शख्स उनके पास आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा सऊदी अरब के जनूब में कोई कम बेश 25-30 साल पहले पेश आता है। एक शख्स, उसको कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई उसने किसी का कर्ज़ा देना था या वैसे उसको घर की ज़रूरत थी, बहरहाल पैसों की ज़रूरत थी तो उसने सोचा कि मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है तो मैं उसको बेच दूं और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लूं। और जैसा कि होता है कि किसी ने अगर ज़मीन बेचनी होती है तो जो मकतब आकारी होते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, 2, 3, 4 उनके जो मोहल्ले में या उनके बस्ती में या इर्द गिर्द होते हैं, उनको जाके वो इतला दे देते हैं। कहते हैं कि लो जी, मेरी पास ये ज़मीन है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप अगर आपके पास कोई गाहक हो या वैसे अपने दोस्तों करीबी रिश्तेदारों के अंदर एक वो बात फैल जाती है कि अच्छा जी फ़लाँ जो आदमी है वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, उसको ज़रूरत है वगैरह वगैरह। खैर, ये शख्स जो है वो कहता है कि मैंने वो मुख्तलिफ जो अकारी थे उनको जाके बता दिया कि मैं ये ज़मीन बेच रहा हूँ और अंदाज़न मैंने उसकी कीमत जो है वो 70,000 रियाल रखी कि 70,000 रियाल अगर मुझे मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब है। कहते हैं कि चंद दिन गुज़रे तो हमारा एक रिश्तेदार जिसने हमारे ऊपर कभी एहसान किया था, उसने हमारे साथ नेकी की थी, हमारे ख़ानदान के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर, बड़ा था, बुज़ुर्ग था, हम उनकी इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे। वो सुबह सुबह मेरे घर आ गया, अहलन व सहलन मरहबा, या हम बैठाया, उसकी इज़्ज़त की, एहतराम की। उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम अपनी ज़मीन बेच रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने कहा कि कुछ ज़रूरियात हैं, किसी का देना लेना है। तो मैंने कहा कि बजाय इस बात के मैं किसी से कर्ज़ा उठाऊँ वो मैं बेचना चाह रहा हूँ। तो उस जो बूढ़ा था उसने कहा कि मुझे बेच दो। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह हुब्बन व करामतन, इससे बड़ी बात क्या है, अगर आप चाहते हैं। कहता है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने हमारे ऊपर किसी ज़माने में इतनी नेकी की थी, इतना इन्होंने कि ये अगर मुझसे मुफ्त में भी मांगे ना तो इनको मैंने दे देनी है, इसलिए कि इसने हमारे साथ कभी नेकी की थी। कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि बिस्मिल्लाह आप ख़रीद लें, कोई हरज नहीं है। उन्होंने कहा कितने की बेचते हो? मैंने कहा नहीं आप बताएं, जितने की आप कहेंगे मैं दे दूँगा। आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे घर आ गए हैं। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं थी मेरे घर आने की, मुझे आप बुला लेते, मैं आ जाता, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं सिर्फ 25,000 रियाल दूँगा। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन इकराम, कहाँ 70,000 रियाल जो इसका अपना था और कहाँ 25,000 रियाल। और इसकी शराफत को देखिए, इसने क्या कहा? इसने कहा तम, इसने कहा बिस्मिल्लाह मेरे कबूल है। खैर जी, वो अगले दिन पैसे लेके आ गए। उन्होंने कहा ये पकड़ो 25,000 रियाल। और इसने क्या किया, वो रजिस्ट्री है ना, उसको अरबी ज़बान में तो शक कहते हैं, वो शक उन्होंने उसके हवाले कर दी। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह ये लें और इंशाअल्लाह अगले 1-2 दिन के अंदर हम अदालत में जाके इसको आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। उन्होंने पैसे दे दिए, इसने शक दे दी। नाज़रीन किराम, अगला 1 या 2 दिन गुजरे, वो बाबा जी वापस आ गए। उन्होंने आके कहा देखो बात सुनो, ये जो तुमने मुझको 25,000 में ज़मीन बेची है ना, मुझे कबूल नहीं है। ये तुमने मेरे साथ खलवाड़ा किया है, ये महंगी तुमने मुझको बेच दी है। मेरे जो अजीज़ हैं, अकारब हैं, बच्चे हैं, वो मुझको मलामत कर रहे हैं कि आपने ये महंगी ख़रीद ली है। ऐसा करो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। नाज़रीन इकराम, देखा जाए वो जो बुज़ुर्ग थे उनका एहतराम मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनका ये मामला या उनकी ये बात दुरुस्त नहीं थी। जिस वक्त सौदा हो गया, आप मजलिस से उठ के चले गए हैं, पैसे आपने दे दिए, रजिस्ट्री आपने असल आपने वसूल कर ली है। खैर, अब ये वो शख्स जो है वो कहता है कि चूँकि वो हमारे बुज़ुर्ग थे,
उनका एहतराम करते हुए। और एक और बात जो कि एक हर मुसलमान के जहन में रहनी चाहिए कि मन तरका शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरुम मिन्हा, कि जो कोई शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ता है तो अल्लाह ताला उससे उसको बेहतर अता फरमाते हैं। कहते हैं मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो जब बाबा जी ने मुझको 25,000 रियाल दिए ना, तो मैंने उनको खर्च नहीं किया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि इनको ज़रा संभाल के रखो, 1-2 दिन के अंदर हमदर्द जो है ना वो हम इनको इस्तेमाल में लाएंगे। कहते ठीक है। बीवी जो है उसने उसको संभाल के उनको पैसों को रख दिया। जब उन्होंने मुझसे बुजुर्गों ने वो मेरी जो सख्त थी उन्होंने मेरे जिसको कहते हैं ना मुँह पे मारी, उन्होंने कहा ये पकड़ो अपनी सख्त, मेरे पैसे वापस करो। कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है, आप बड़े हैं, आपका हुक्म सर माथे पे है। कहते मैं अंदर गया, मैंने अपनी बीवी से कहा वो 25,000 रियाल कहाँ रखा है? उसने कहा ये पड़े हुए। मैंने कहा मुझे दो। मैंने बड़े एहतराम के साथ उनको वापस कर दिए। मैंने कहा जी ले जाइए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बात ख़त्म हो गई। कहता है सुबहान अल्लाह। अब इस हदीस के ऊपर फिर गौर कीजिएगा ज़रा कि मन तरका शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरुम मिन्हा, उसने अल्लाह के लिए उसका एहतराम करते हुए, यह बड़ा आदमी है और इसकी चूँकि नीयत अच्छी थी, और अव्वदहुल्लाहु खैरुम मिन्हा माना यह है, मफहूम यह है कि अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाते हैं। कहता है नाज़रीन इकराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि शाम हुई, ये तकरीबन सुबह का वाक़या या असर का वाक़या है। शाम हुई तो एक शख्स उनके पास आ गया, आगे कहने लगा फलां मैंने सुना है तुम अपनी वो ज़मीन बेच रहे हो। उसने कहा हाँ। और ये शख्स उनके कबीले का, उनके ख़ानदान का नहीं था, किसी दूसरे कबीले का था। उसने कहाँ बेच रहा हूँ? उसने कहा कि मैं गया हूँ मुख्तलिफ अकारियों के पास, उनसे मैंने पूछा है कि वो फलां आदमी ज़मीन बेच रहा है। किसी ने कहा बेच रहा है, किसी ने कहा बेच दी है, किसी ने कहा नहीं बेची है, तो मैं तुम्हारे पास डायरेक्ट आ गया हूँ। उसने कहा जी नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं बेची है वो। उसने कहा अच्छा बताओ कितने में बेचते हो? ये कहता है मैंने उससे कहा कि 1,00,000 रियाल की, और वो वर्थ करती थी 1,00,000 रियाल। कहता है कि उसने जब सुना 1,00,000 रियाल, उसने कहा तम, उसने कहा मुझे कबूल है। लेकिन साथ ही उसने कहा यार एक बात बताओ, मैं अभी शाम का वक्त हो गया है, रात का वक्त हुआ चाहता है, मुझको अशा यानी मेरी ज़ियाफ़त नहीं करोगे? मुझे हक़ ज़ियाफ़ा क्या देते हो? आपको बात समझ आ गई होगी। ये जो बेचने वाला था ना, इसने कहा 5,000 रियाल जो है वो तुम्हारा हक़ ज़ियाफ़ा है। मुराद ये है कि 1,00,000 की बजाय कितने में हो गई? 95,000 में, 95,000 रियाल में। उसने कहा बिस्मिल्लाह तम। लो जी नाज़रीन इकराम, वो शख्स जो है अगला दिन हुआ वो 95,000 रियाल लेके आ गया। ये अपने शक लेके अदालत में चले गए, काजी के सामने पेश हुए, काजी के सामने इकरार किया और दस्तखत कर दिए कि जनाब मैंने ज़मीन इसको बेच दी है 95,000 रियाल में। शुदा बात जो है उस बाबे के पास भी पहुंच गई। अब वो अपने आप को कि मैंने ये क्या कर बैठा। अच्छा मज़ेदार की बात यह है नाज़रीन इकराम को, जिस वक्त वो बाबा उसको पैसे लेने के लिए आया 25,000 रियाल, और उसने आकर उसको शक उसके मुंह पे मारी, उस वक़्त इस शख्स ने कहा कि मुझे चूँकि मजबूरी थी, ज़रूरत थी, वरना मुझे पता है कि इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये बहुत जल्द इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन उसने कहा नहीं। अब जब तो उसको पता चला कि भाई वो तो 1,00,000 रियाल में या 95,000 रियाल में उसने बेच दी है, अब वो उसके पास फिर आ गया। हाँ भाई वो ज़मीन किधर है, मुझे वो बच्चों ने ये किया वो किया। उसने कहा बाबा जी मैंने तो वो बेच दिया, अब तो अदालत के अंदर जाके बयान भी हो गए हैं और वो मैंने दस्तखत भी कर दिया, उसके नाम मुंतकिल भी हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, मुझे ताज्जुब होता है बाज़ लोगों के ऊपर। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े तजारब देखे हैं। बाज़ लोग सौदा करते हैं ना, वो उसको गिराते हैं, उसकी कीमत जिसको कहते हैं निचोड़ लेना, कि भाई उसको इतना जिच करो, इतना उसके ऊपर बहस करो, करते 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 हत्ता कि खुद मेरे साथ तजारत के अंदर ऐसा होता है। लेकिन मैं अजीज़ों में एक बात ज़रूर आपको कहूँगा, मशवरा दूंगा। पहली बात तो यह है कि ये किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, उसने कहा वाला नियतिकुम तुरज़क़ून। देखो अपनी नीयतों के मुताबिक अल्लाह ताला जो है ना वो तुम्हें रिज़्क़ देते हैं। ये हदीस नहीं है मेरे इल्म की हद तक, लेकिन ये एक माकूला है कि वला नियतिकुम तुरज़क़ून। अपनी नीयत को दुरुस्त रखें। ये जो बास कर करके लोगों को जिच करके, हाँ जी, दूसरे की मजबूरी से फता, मेरे नज़दीक इंतहाई वो बुरे लोग हैं। और नाज़रीन इकराम, आप भी
अपने कमेंट्स के अंदर आप लिखिएगा कि आपके नज़दीक ऐसे लोग कैसे होते हैं जो लोगों की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मतलब मैं मजबूर, अल्लाह ना करे, अब मैं कहता हूँ यार ये ज़मीन है या घर है या गाड़ी है या मोटरसाइकिल है या कोई चीज़ है, मैं उसको बेच रहा हूँ और लेने वाला उसको पता है चूँकि ये मजबूर है लिहाजा इसको इंतहाई ज़्यादा नीचे ले जाओ। सुने बात, जो शुरफा है ना वो ऐसी बात नहीं करते हैं। शुरफा के अंदाज़ा कुछ और मामला होता है। आइए हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की ज़बान, अल्लाह ताला ने सूरह हूद के अंदर इरशाद फरमाया कि उन्होंने कहा व या कौम औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, और मेरी कौम माप और तौल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो।